हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दुर्गा सर। वेलकम टू दुर्गा सहस क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। बच्चों, इस डूडल को देखो, ये हमारा मेंटल मैप है। यहाँ आपको माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स तीनों दिख रहे हैं ना। इस चैप्टर का मेन गोल ये समझना है कि ये अलग-अलग लैंड फॉर्म्स हमारी लाइफ को कैसे शेप करते हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट से, जो अथर्ववेदा के भूमि सूक्त से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि अर्थ हमारी माँ है और हम उसकी संतान। पृथ्वी पर कहीं हाइट्स हैं, कहीं स्लोप्स हैं, तो कहीं बड़े प्लेन्स। ये धरती हमें अपने खजाने यानी रिचेस दिखाती है। हम मैमल्स हैं और लैंड पर रहते हैं, पर ये लैंड हर जगह एक जैसा नहीं होता। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए, आप छोटा नागपुर झारखंड से प्रयागराज उत्तर प्रदेश जा रहे हैं और फिर वहां से अल्मोड़ा उत्तराखंड। इस रास्ते में आपको तीनों मेजर लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। छोटा नागपुर एक प्लेटो है, प्रयागराज प्लेन्स में है और अल्मोड़ा पहाड़ों यानी माउंटेन्स में। हर जगह का लैंडस्केप एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा। व्हाट इज अ लैंडफॉर्म? सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, लैंडफॉर्म होता क्या है? सिंपल है, अर्थ की सरफेस पर जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उन्हें लैंडफॉर्म कहते हैं। इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इन्हें हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। हर लैंडफॉर्म का अपना क्लाइमेट होता है और वहां अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं। द बिग थ्री एंड ह्यूमन अडेप्टेशन। बच्चों, याद रखना, इंसान हर तरह के लैंडफॉर्म पर रहने के लिए अडेप्ट हो चुका है, लेकिन पॉपुलेशन हर जगह बराबर नहीं होती। कहीं बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं बहुत कम। ये एक की थीम है जो हम आगे देखेंगे। लैंडफॉर्म्स हमारे क्लाइमेट और फ्लोरा फौना यानी प्लांट्स और एनिमल्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। पार्ट 1, माउंटेन्स। सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन्स की। माउंटेन्स अपने आसपास के एरिया से काफी ऊंचे होते हैं। इन्हें पहचानने का सिंपल तरीका है, इनका बेस ब्रॉड यानी चौड़ा होता है, स्लोप्स स्टीप यानी खड़ी ढलान होती है और समिट यानी पीक नैरो होती है। हाई ऑल्टीट्यूड पर ये हमेशा स्नो से ढके रहते हैं। और हाँ, अगर हाइट कम है और टॉप राउंडेड है तो उसे हम हिल यानी पहाड़ी कहते हैं। द माउंटेन फॉर्मूला एंड स्नो। माउंटेन्स का फॉर्मूला याद कर लो, ब्रॉड बेस प्लस स्टीप स्लोप्स प्लस नैरो समिट। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है सी लेवल से ऊंचाई। लोअर ऑल्टीट्यूड पर गर्मी में स्नो पिघलती है और रिवर्स को पानी देती है, पर हाई ऑल्टीट्यूड पर स्नो कभी नहीं पिघलती, जिसे हम परमानेंटली स्नो कैप्ड कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रेसिपिटेशन। क्या आपने कभी स्नो देखी है? अगर आप कश्मीर या लद्दाख में नहीं रहते तो शायद नहीं देखी होगी। स्नो, रेन और हेल, ये सब प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स हैं। जब एटमॉस्फेयर से पानी किसी भी फॉर्म में जमीन पर गिरता है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड पर ठंड की वजह से पानी सॉलिड स्टेट यानी स्नो बन जाता है। फेमस माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के कुछ फेमस माउंटेन्स को देखते हैं। माउंटेन्स अक्सर ग्रुप्स में होते हैं, जिन्हें रेंजेस कहते हैं, जैसे एशिया में हिमालयाज, यूरोप में एल्प्स और साउथ अमेरिका में एंडीज। कुछ आइसोलेटेड भी होते हैं, जैसे अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो केरल में है। विजुअल कंपैरिजन ऑफ हाइट्स। इस स्केच को देखिए, यहाँ हाइट का कंपैरिजन है। सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट, करीब 8,848 मीटर्स। उसके बाद कंचनजुंगा, फिर एंडीज का अकोनकागुआ, अफ्रीका का किलीमंजारो, एल्प्स का मॉन ब्लांक और सबसे नीचे अनाईमुदी। ये दिखाता है कि हमारे हिमालयाज कितने विशाल हैं। माउंटेन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स। माउंटेन्स भी यंग और ओल्ड होते हैं। हिमालयाज यंग हैं क्योंकि उनकी पीट्स शार्प हैं और वो अभी भी बढ़ रहे हैं। अरावली जैसे माउंटेन्स ओल्ड हैं क्योंकि इरोजन की वजह से वो राउंडेड हो गए हैं। यहाँ मॉन्टेन फॉरेस्ट मिलते हैं, जहाँ कॉनिफर ट्रीज जैसे पाइन, देवदार होते हैं। इनका शेप कोन जैसा होता है ताकि स्नो आसानी से स्लाइड कर जाए। एनिमल्स ऑफ द माउंटेन्स। यहाँ की फौना यानी एनिमल्स भी बहुत डाइवर्स होते हैं। कोल्ड वेदर में रहने के लिए ये अडेप्टेड होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं याक, जिसके बाल बहुत लंबे होते हैं, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, हिमालयन ताहर और कैनेडियन लिंक्स। ये सब रगेड टेरेन यानी पथरीली जमीन पर चलने में माहिर होते हैं। एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फिर से वही पॉइंट, फॉर्म फॉलोज फंक्शन।
कॉनिफर ट्रीज कोन शेप्ड क्यों हैं? ताकि बर्फ पिघलकर गिर जाए। एनिमल्स के पास थिक फर होता है ठंड से बचने के लिए। हाई ऑल्टीट्यूड पर ट्रीज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ ग्रासेस, मॉसेस और लाइकेन ही बचते हैं। द हिमालयाज इन एंशिएंट पोएट्री। हमारे एंशिएंट पोएट्स ने भी हिमालयाज की महिमा गाई है। कालिदासा ने कुमार संभवा में लिखा है कि हिमालय लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स है, जो एक देवता की तरह खड़ा है। इसी हिमालय से गंगा जैसी विशाल रिवर्स निकलती हैं, जो करीब 2500 किलोमीटर्स लंबी हैं और हमारी धरती को सींचती हैं। लाइफ इन माउंटेन्स, अपॉर्चुनिटीज। पहाड़ों में रहना आसान नहीं है क्योंकि टेरेन रगेड है। तो फार्मिंग कैसे होती है? टेरेस फार्मिंग से। पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काट दिया जाता है। इसके अलावा हर्डिंग और टूरिज्म यहाँ की मेन इनकम है। साइट सीइंग, स्कीइंग और ट्रैकिंग के लिए लोग यहाँ आते हैं। चैलेंजेस एंड एग्जाम अलर्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? सीनिक ब्यूटी, फ्रेश वाटर और यूनिक कल्चर। चैलेंजेस क्या है? लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, क्लाउड बर्स्ट्स और एक्सट्रीम ठंड। इन सब से माउंटेन लाइफ काफी टफ हो जाती है। इंस्पायरिंग क्लाइंबर्स। कुछ हीरोज की बात करते हैं। बछेंद्री पाल, जो 1984 में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमन बनी, और अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपना पैर खो दिया था पर फिर भी बछेंद्री पाल की मदद से एवरेस्ट फतेह किया। ये दिखाता है कि विल पावर से हम किसी भी पहाड़ को जीत सकते हैं। सेक्रेड माउंटेन्स। माउंटेन्स सिर्फ लैंडफॉर्म्स नहीं, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। टिबेटन्स एवरेस्ट को चौमुलुंगमा कहते हैं और नेपाली सागरमाथा। माउंट कैलाश तो कई रिलीजन्स के लिए पवित्र है। पर याद रखिए, ज्यादा टूरिज्म से एनवायरनमेंट फ्रेजाइल हो जाता है, हमें इसे बचाना है। पार्ट 2, प्लेटोज, टेबललैंड्स। अब आते हैं प्लेटोज पर। इमेजिन कीजिए एक जायंट टेबल जो जमीन से उठा हुआ है, ऊपर से फ्लैट और साइड से स्टीप। तिब्बत प्लेटो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो है। इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इंडिया का डेक्कन प्लेटो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना है और बहुत पुराना है। स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स। प्लेटोज को स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनरल्स का भंडार होता है। इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटो में आयरन, कोल और मैंगनीज मिलता है। अफ्रीका में गोल्ड और डायमंड्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन माइनिंग है। रिचेज एंड वाटरफॉल्स। प्लेटोज पर स्पेक्टैकुलर वाटरफॉल्स भी होते हैं, जैसे छोटा नागपुर में हुंड्रू फॉल्स और कर्नाटका में जोग फॉल्स। फार्मिंग यहाँ थोड़ी मुश्किल है क्योंकि मिट्टी पथरीली होती है, लेकिन लावा प्लेटोज में ब्लैक सॉइल मिलती है जो खेती के लिए बेस्ट होती है। पार्ट 3, प्लेन्स। लास्ट मेजर लैंडफॉर्म है प्लेन्स। ये एकदम फ्लैटिंग यानी लहरदार जमीन होती है जो सी लेवल से 300 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं होती। रिवर्स पहाड़ों से सेडिमेंट्स यानी मिट्टी रेत लाती हैं और प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती हैं। इससे मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाती है। द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। प्लेन्स इतने डेंसली पॉपुलेटेड क्यों हैं? तीनों बड़े रीजंस। 1, एग्रीकल्चर, फर्टाइल सॉइल। 2, बिल्डिंग ईजी है, रोड्स, हाउसेज। 3, रिवर्स, पानी और ट्रांसपोर्ट। इंडिया के गंगा प्लेन में करीब 40 करोड़ लोग रहते हैं। ये इंडिया की पॉपुलेशन का 1/4 से भी ज्यादा है। कल्चर एंड चैलेंजेस ऑफ प्लेन्स। रिवर्स हमारी संस्कृति का सेंटर हैं। जहां दो रिवर्स मिलती हैं उसे कॉन्फ्लुएंस या संगम कहते हैं, जो बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन आज प्लेन्स में चैलेंजेस भी हैं। ओवर पॉपुलेशन, पोल्यूशन और ग्राउंड वाटर का खत्म होना। हमें अपनी रिवर्स और जमीन का ध्यान रखना होगा। डेजर्ट्स एंड संगम पोएट्री। एक क्विक लुक डेजर्ट्स पर भी। डेजर्ट्स ड्राई होते हैं, कहीं हॉट जैसे सहारा तो कहीं कोल्ड जैसे अंटार्कटिका। एंशिएंट तमिल पोएट्री संगम में लैंडफॉर्म्स को 5 टेनाइज में बांटा गया है। कुरिंजी माउंटेन्स, मुल्ले फॉरेस्ट्स, मरुदम प्लेन्स, नईडल कोस्ट्स और पालय डेजर्ट्स। ये दिखाता है कि हम हमेशा से नेचर से जुड़े हैं। रिवीजन टाइम, हेड टू हेड। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। माउंटेन्स मतलब पीक्स और टूरिज्म, प्लेटोज मतलब फ्लैट टॉप और माइनिंग, प्लेन्स मतलब फर्टाइल सॉइल और एग्रीकल्चर। ये टेबल आपको एग्जाम में कंपैरिजन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। वोकैब पावर अप। कुछ जरूरी वर्ड्स याद रखें। ऑल्टीट्यूड, हाइट, प्रेसिपिटेशन, रेन और स्नो, सेडिमेंट्स, रिवर मिट्टी, टेरेस फार्मिंग, स्टेप्स वाली खेती और कॉन्फ्लुएंस, रिवर्स का मिलन। इन वर्ड्स को आंसर्स में यूज करने से मार्क्स अच्छे मिलेंगे। विजुअल गाइड समरी। समरी रिकैप। माउंटेन्स, हिमालयाज, टफ लाइफ पर सुंदर। प्लेटोज, टिबेटन और डेक्कन, मिनरल स्टोर हाउस और वाटरफॉल्स।
प्लेन्स, गंगा प्लेन, सबसे ज्यादा लोग और खेती, तीनों लैंडफॉर्म्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। फाइनल थॉट्स। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। लैंडफॉर्म्स हमारी कल्चर और इकोनॉमी का इंटेग्रल पार्ट है। हर लैंडफॉर्म चैलेंजेस देता है तो अपॉर्चुनिटीज भी। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। बाय बाय।